आज आपके साथ दाल वाली कचौरी, दाल वाली पूरियाँ बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इसके साथ हम बनाएंगे आलू की बहुत ही मज़ेदार तरकारी। कचौरियाँ पूरियाँ इतनी ज़बरदस्त बनेगी ना कि अगर आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करते हैं ना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कप आपने लेना है मैदा। ग्राम के हिसाब से तकरीबन 400-420 ग्राम ये मैदा बनेगा। अगर आपके पास वेट मशीन है तो ग्राम के हिसाब से ले लें। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है और 4 से 5 चम्मच आपने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है, घी नहीं शामिल करना है, ठीक है। जो कुकिंग ऑयल होता है ना, जिसे खाना आप घर में बनाते हैं, वो 4 से 5 चम्मच आपने इस मैदे के अंदर शामिल कर देना है। नमक और ऑयल को मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करके इसकी डो एक ऐसी बनानी है कि लचकदार डो हो, सख्त नहीं बनानी बिल्कुल भी, ठीक है। और पानी की बात करें तो तकरीबन 1.25 कप के करीब पानी, अगर आप 3 कप ले रहे हैं ना मैदा, 1 कप से लेके 1.25 कप तक पानी इसके अंदर चला जाएगा। मैदे की मिक्सिंग करने के बाद आपने थोड़ा सा ना इसको मुक्की लगा लेनी है, थोड़ा सा गूंद लेना है। क्योंकि दोस्तों आप रोटियों का आटा बना रहे हो, पूरियों का बना रहे हो, कचौरियों का बना रहे हो, जब आप इसको थोड़ा सा गूंदते हैं ना, इसको थोड़ी सी मुक्की लगाते हैं इस तरीके से, तो इससे क्या होता है कि कचौरियाँ फूलती भी हैं, पूरियाँ भी फूलती हैं और रोटियाँ भी फूलती हैं। और दूसरी बात यह है कि आटा हो, मैदा हो, इसके अंदर लचक आ जाती है। जब किसी भी चीज़ में लचक आएगी, एक तो बनाने में भी आपको आसानी रहेगी और दूसरी बात यह है कि वो चीज़ सॉफ्ट भी बनेगी और फूलेगी भी सही। तो डो इसकी मैंने तैयार कर ली है, इसको फिलहाल साइड पे करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ चने की दाल। थोड़ी सी आधा कप आपने चने की दाल 1 से 2 घंटे भिगो के उसको बॉयल कर लेना है। सिर्फ बॉयल करने के बाद मशीन में पीस लें, सिलबट्टे पे पीस लें, किसी भी चीज़ पे आपने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। तो ये देखें, दाल मैंने अच्छी तरह से पीस ली है। मैंने इसको सिलबट्टे के ऊपर पीसा है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, बिल्कुल इशारा, और थोड़ा सा आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। मिर्चें कम इसमें शामिल करनी है और कोई ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं ऐड करने आपने। 10 से 15 मिनट दोस्तों मैदे को गूंद के रखे हुए भी हो चुके हैं। अब इसकी हमने बनानी है कचौरियाँ। सबसे पहले इसके पेड़े बनाने हैं। पेड़े आपने छोटे छोटे बनाने हैं, 30 ग्राम 35 ग्राम का इसका पेड़ा बनाना है। ज़्यादा अगर आपको बड़ी कचौरियाँ बनानी हो तो 40 ग्राम का करिएगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई 25 से 30 ग्राम के दरमियान एक पेड़ा बना रहा हूँ, अंदाजे से ही। सारे पेड़े बनाने के बाद हल्का सा आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है, ताकि जब तक आप कचौरियाँ भरेंगे ये ऊपर से ड्राई ना हो, सूखे ना। अब आपने क्या करना है, एक पेड़ा उठाना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मसाला ज़्यादा रख रहा हूँ, सही है। आपने इसके अंदर दाल कम भरनी है। अगर आप बिगनर है ना दोस्तों, तो फिर दाल आपने कम भरनी है, सिर्फ 2 चुटकी भरनी है इसके अंदर दाल। क्योंकि ज़्यादा आप दाल भरेंगे, आप बिगनर हैं, आपको कचौरियाँ बनाने की, बेलने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आपसे ये कचौरियाँ फटेंगी। जब आप इसको बेलेंगे ना, बेल के इसको बड़ा करके जब आप इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे, उस दौरान फट जाएंगी आपसे। और एक भी कचौरी फट जाएगी तो एक तो उसके बीच के अंदर ऑयल भर जाएगा, दूसरा दोस्तों इसका ये जो मसाला है ना, ये भी सारा का सारा बाहर निकल के आपका जो फ्राई वाला ऑयल है उसको भी ख़राब कर देगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने मसाला थोड़ा सा हल्का रखना है इसके बीच में। सारी कचौरियाँ मैंने बना ली हैं। ये जो मसाला बचा है इसको जब हम तरकारी बनाएंगे उसके अंदर ऐड कर लेंगे। हल्का सा इसके ऊपर आपने ऑयल लगा के, इसके ऊपर आपने कोई भी पेपर लगा के रख देना है। जब तक आप तरकारी वगैरह बनाएंगे तब तक ये पेड़े बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो मैं भी फिलहाल इसको साइड पे कर रहा हूँ और तरकारी बनाते हैं। आलू की तरकारी बनाने के लिए थोड़ा सा आपने कोई 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल ले लेना है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा आपने फ्राई कर लेना है। 1 मिनट से भी कम टाइम में ये फ्राई हो जाता है। उसके बाद आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच शामिल करनी है और पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर डाल देना है। क्योंकि इसके अंदर दही, टमाटरों का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, सिर्फ पानी के साथ ही मसाले को भूनेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल कर देना है और आधा चम्मच धनिया कुटा हुआ शामिल करना है। साबुत ज़ीरा भी आपने इसके अंदर आधा चम्मच शामिल कर देना है। मेथी दाना बिल्कुल कम शामिल करना है और कलवंजी ये भी बिल्कुल कम। मेथी दाना जो होता है ना दोस्तों, इसमें हल्का सा कड़वापन होता है, तो ये आपने कम ही शामिल करना है। मसाला अच्छे तरीके से भूनने के बाद आपने इसके अंदर 2 आलू बड़े साइज़ के बॉयल करके कटिंग करके इसमें ऐड कर देने हैं। देखिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इसको बॉयल करके कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मसाले को आलू के साथ भून लेंगे और ये जो दाल हमारी बची थी ये भी उठा के इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। इससे एक तो हमारी तरकारी भी मज़ेदार बनेगी और दाल ज़ाया होने से भी बच जाएगी।
अगर इसके अंदर आप दाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप अगर चने की तरकारी बना रहे हैं उसके अंदर भी ये दाल ऐड कर सकते हैं, या घर में कोई दूसरा सालन बना रहे हैं अगर इस तरह से दाल बच जाती है तो आप उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू को मैंने मैश कर लिया है, चूल्हा मैंने कम कर दिया था, दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके अंदर तकरीबन 2 कप के करीब आपने पानी ऐड कर देना है। अगर आपने इसके अंदर दाल नहीं ऐड की ना, जैसे मैंने इसमें दाल ऐड की थी इसलिए पानी थोड़ा सा मैं इसमें ज़्यादा लूँगा, यानी कि 2 कप। अगर आप दाल नहीं डाल रहे हैं तो फिर आपने इसमें 1 कप या सवा कप के करीब पानी शामिल करना है। ज़रा सा इसके अंदर मैं ज़र्दा कलर शामिल कर रहा हूँ, 1 से 2 चुटकी। कलर दोस्तों इस रेसिपी के अंदर ना ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर दें, अगर ऐड करना है तो कर लें। चाइनीज सॉल्ट ये भी आप स्किप कर सकते हैं, ज़रा सा मैंने शामिल किया है। नमक हमने शुरू में नहीं शामिल किया था इसलिए आधा चम्मच नमक का शामिल कर दिया है। कसूरी मेथी इसको आपने मसल के ज़रूर शामिल करना है। कसूरी मेथी से ना दोस्तों खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। जो भी आप आलू की डिश बनाएं उसके अंदर कसूरी मेथी का इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो 4-5 उबाल इसको दिला के हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। ऑयल दोस्तों मैंने रख लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब आपको कचौरियाँ फ्राई करने का तरीका बता रहा हूँ। हल्का सा आपने ऑयल हाथ पे लगा लेना है। मैं देखें इनको बेलन की मदद से नहीं बेल रहा हूँ, हाथ से इनको बड़ा करके इसको ऑयल के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो बेलन से भी आप इसको बेल सकते हैं, मगर इसका साइज का आपने ख्याल रखना है, पेड़े के हिसाब से आपने साइज रखना है। अगर मेरी की तरह आपने 25-30 ग्राम का पेड़ा बनाया है तो फिर साइज आपने ये रखना है। अगर आपसे पेड़ा बड़ा बन गया है तो फिर आपने साइज थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेना है, क्योंकि छोटा साइज होगा ना फिर कचौरियाँ आपके अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और दूसरी एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि आपने इनको ठंडे तेल में नहीं फ्राई करना। ठंडे तेल में दोस्तों आप इनको फ्राई करेंगे फिर ये पूरियाँ कचौरियाँ नहीं बनेंगी, ये पापड़ बन जाएंगे और फूलेंगी भी नहीं ये। इसके लिए ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, जिसके अंदर एक तो ये फूल भी जाए और कलर भी अच्छा आ जाए और ये नरम बने। अगर आप इसको ठंडे तेल में फ्राई करते हैं एक तो तेल भी इसके अंदर ज़्यादा भर जाएगा और ये पापड़ बन जाएंगी, यानी कि नरम नहीं बनेंगी, सही है। और जल्दी ही फ्राई हो जाती हैं कचौरियाँ, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर कचौरियाँ आपकी दोनों साइड से सिक जाएंगी। तो इस तरह का आपका ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए, जिस टेम्परेचर में दोनों साइड से तकरीबन 2 मिनट के अंदर कचौरियाँ सिक जाएं, फ्राई हो जाएं। तो इसी तरह से दोस्तों सारी कचौरियाँ एक मरतबा मैं फ्राई कर लेता हूँ। आप देख लें ऑयल का टेम्परेचर कितना है। इसके अंदर आपने बिल्कुल ध्यान रखना है ऑयल के टेम्परेचर का। ठंडे तेल में डालेंगे कचौरियाँ सही नहीं बनेंगी, फिर आप कमेंट में लिखते हैं कि शेफ़ हमारी कचौरियाँ फूली नहीं, हमारी कचौरियाँ सख्त बन गई, नरम नहीं बनी। देखें ये अगर आप टिप फॉलो करते हैं ना फिर आपकी चीज़ परफेक्ट बनेगी। तो कचौरियाँ दोस्तों मैंने सारी बना ली हैं और ये देखें ये आलू की हमारी तरकारी है। थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है मगर बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुई। आप इसकी थिकनेस चेक करें, बहुत ही कमाल की तरकारी। और यकीन से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, खासकर मेथी की, बहुत ही कमाल की है। और इसके साथ ये कचौरियाँ हो, तरकारियाँ हो, वीकेंड हो तो आपको मज़ा आ जाएगा। वीकेंड पे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और एक कचौरी मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, देख लिया आपने कितनी ज़बरदस्त है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे आपने लाजमी बताना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।